शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। आज पोलस्टार सिटी पर वो सारे कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां जमा हो जाएंगी और इससे पहले जिनकी रजिस्ट्रियां जमा हुई हैं, इसके बाद अगले क्रम में हो सकता है कि हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर्स हों जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और उन्हें सूचना ना मिल रही हो कि पोलस्टार सिटी पर ऐसी कोई एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि बहुत ढेर सारे कस्टमर्स जो अपने एसोसिएट के भरोसे बैठे हुए थे, आज अगर वो एसोसिएट से संपर्क में नहीं है तो बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाती है। आज भी मेरी कई ऐसे लोगों से बातचीत होती है जो रिसेंटली अभी अभी ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा ये पता चलता है कि उनको अब से पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले, 1-2 महीने पहले कोई जानकारी ही नहीं है कि कंपनी क्या करना चाह रही, क्या कर रही है। एक अलग तरह की जानकारी उनके पास में है। तो ऐसे सभी कस्टमर्स जिनके पास ये मौका आज रजिस्ट्री जमा करने का नहीं रहा, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो। आप सभी लोगों के पास बाकायदा कॉल जाएंगी और उस कॉल के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री कब ली जानी है और आपको पोजीशन के लिए कब पहुंचना है। ज़मीन आपकी है, अधिकार आपका है। आपकी रजिस्ट्री अगर हो चुकी है तो उस रजिस्ट्री को और उस कब्जे को पाना आपका अपना खुद का अधिकार है। उस रजिस्ट्री का, उस ज़मीन का कंपनी से कोई लेना देना नहीं, कंपनी के साथ हुए किसी भी घटना कोई लेना देना नहीं है। आप सभी अपनी ज़मीनों के मालिक हैं। आपकी सुविधा के लिए कस्टमर की तरफ से कुछ लोगों का बाकायदा एक समूह बना करके जो आपकी ज़मीन की पूरी जानकारी रखेंगे और मैप के द्वारा आपका प्लॉट कहां पर आ रहा है, किस जगह पर आ रहा है, आपको आपके प्लॉट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस समूह का होगा। और यह गठन कर दिया गया है जिसकी घोषणा कल से कर दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आप सभी कस्टमर से निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए। आप अपने पैसे को पाने की और अपने ज़मीन को पाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए कई लोगों ने मिलकर के आपको अब तक अलग अलग तरह की चीज़ों में, अलग तरह की भ्रांतियों में भरमा करके आपको बेवकूफ़ बनाया है। आशा करता हूं कि अब आप सभी एकजुट होकर के, एक साथ होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने काम को फोकस करेंगे, अपनी लायबिलिटी को फोकस करेंगे। दुनिया भर की फालतू बातों पर या दुनिया भर के लोगों की फालतू बकवासों पर ध्यान देने ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ ये देखें आपका पैसा कैसे मिलना है। अगले चरण में बात करना चाहूंगा शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स को जो लीगल में गए हुए हैं। मैं आप सभी कस्टमर से यही अनुरोध करूंगा कि लीगल में जाना आपका अधिकार है, लीगल में जाना आपका दायित्व है, आपका राइट है अगर आप गए हैं तो। लेकिन एक बार जब आप लीगल में चले जाएंगे तो सारे के सारे लीगल प्रोसेस के बाद ही हम यानी शाइन परिवार आपकी लायबिलिटी को उतार पाने के लिए सक्षम हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने लीगल में कोई मांग करी है तो जब तक आपकी उस मांग को पूरा ना कर दिया जाए तब तक कोर्ट कचहरी या कहीं से भी बाहर जाकर के आपकी चीजें पूरी नहीं की जा सकती हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, पिछले 4 सालों में जो मुकदमे चल रहे हैं, जो एफआईआरें हो रही हैं, जब से माननीय उच्च न्यायालय में मामला आया है, उच्च न्यायालय में बारंबार हर बार कस्टमर्स की वकीलों की तरफ से एक ही मांग की गई कि कंपनी ने ये गलत किया है, कंपनी ने ये गलत किया, इसकी जांच की जाए। किसी भी आवेदन में, किसी भी एफिडेविट में, किसी भी जगह पर यह नहीं कहा गया है कि कस्टमर्स की ये चीजें हैं उनको लौटा दी जानी चाहिए। कंपनी से कहा जाए कि कंपनी उनके पैसे वापस कर दे, कंपनी से कहा जाए कि उनकी जमीन दे दिए, कहीं पर भी मांग नहीं की गई। आपकी शक्ति, आपके समूह, आपके संगठन और आपके पैसे के आधार पर लोगों ने अपने अपने ईगो की लड़ाइयां लड़ी, लोगों ने अपने अपने हित की लड़ाइयां लड़ी। कस्टमर्स जहां पे 4 साल पहले थे वहीं आज भी हैं। और इसके बाद सारे आरोप कंपनी पे डाल दिए गए कि कंपनी ने ऐसा कर लिया, कंपनी ने वैसा कर लिया। अब जांच एजेंसियों की तरफ से जांचें हो चुकी हैं, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी हैं। आशा करते हैं आगामी तारीखों में आप सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। अगर कोर्ट में मांग की गई है कि 68,000 करोड़, 70,000 करोड़ का गबन का मामला, तो अगर कोर्ट में यह बात स्थापित नहीं हुई कि इतना पैसा गबन हुआ है, अगर कोर्ट में मांग की गई है अलग तरह के पासपोर्ट के और बहुत चीज़ों की, अगर स्थापित नहीं हुई, तो जिन रिटों में यह मांग की गई है, मैं आप सभी लोगों को अभी बता के चलूं कि ऐसी रिटों की लायबिलिटी उतर पाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक या तो वो स्थापित ना कर दें कि हाँ ये गबन हुआ है, अन्यथा कंपनी की तरफ से ये जरूर एक्शन लिया जाएगा
कि ऐसे झूठे आरोप लगा करके 4 साल तक कंपनी को जो डैमेज किया गया है, 4 साल तक जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों की, आई रिपीट, सिर्फ उन लोगों की जो ऐसी रीटों में शामिल हैं, उनकी लायबिलिटी उतर पाने का रास्ता कदापि नहीं मिल सकता है। अगर आपने अपनी रिट में मांग करी है, हमारे ऊपर आरोप लगाया है गबन का, अगर वो स्थापित नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से जो नुकसान हुए हैं वो नुकसान आपकी वजह से हुए हैं। इसलिए ऐसे सभी कस्टमर्स, ऐसे सभी ग्राहकों से अनुरोध है जो ऐसे किसी रिटों में एक बार जरूर चेक करें आपकी रिटों में क्या आवेदन किए गए हैं, और आप अपने अधिवक्ता महोदय से और वो सारे लोग जो आपके केस की पैरवी करवा रहे थे, एसोसिएट महोदय से, प्रेसिडेंट महोदय से जरूर ये पूछें कि अगर ये सारे आरोप सिद्ध नहीं हो पाए तब आपकी लायबिलिटी का क्या होगा, तब आपकी लायबिलिटी कहां जाएगी और तब आपका पैसा कैसे मिलेगा। इस बात को एक बार जरूर आप पूछें। बाकी वो सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं, अगर उनकी रजिस्ट्रियां हो गई हैं तो कानपुर से अभियान शुरू किया गया है। कानपुर के बाद विभिन्न साइटों पर आप सभी जाएं और जाकर अपने पोजीशंस लें, अपने कब्जा लें। किसी प्रकार से यदि कोई वहां विवाद करता है, कोई उपद्रव करता है, किसी प्रकार से कोई आपको रोकता है, उसका वीडियो बनाएं, उसकी फोटो खींचें और बाकायदा उस वीडियो, उस फोटो को आधार बना करके कोर्ट के अंदर यह जरूर सम्मिलित किया जाएगा कि आपकी जमीन पर आप कब्जा पका सकते थे, कंपनी आप कब्जा दे सकती थी, लेकिन ऐसे अराजक तत्वों की वजह से आप अपने कब्जे से दूर हैं।